अभी मजा आएगा ना बिड़ू, अभी मजा आएगा रे। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई यीशु मसीह परमेश्वर है, इसका क्या सबूत है? हाँ, लेकिन हाल ही में अभी कुछ दिन पहले आर्कियोलॉजिस्ट को, यानी जो पुरातत्व खोजी होते हैं ना, जो खोद खोद के जमीन कुछ कुछ निकालते रहते हैं, खोजते रहते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनको भाई साफ साफ अक्षरों में मिल गया है ये लिखा हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अभी मजा आएगा ना बेड़ो। मैं चाहता हूं इस वक्त जाकिर नाइक कहां पर है भाई, उसको जरा मेरे सामने लेके आना, उसको मैं ऐतिहासिक सबूत दिखाऊंगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाऊंगा। और ये जो ये शिव शक्ति वाली है ना, जो करती रहती है, उसको लेके आओ भाई, उसको ये सबूत दिखाऊंगा। नंदू गंदू फंदू और वो पुचका वाला गोलगप्पे वाला, उसको भी मेरे सामने लेके आओ, उसको ये सबूत दिखाऊंगा, ऐतिहासिक सबूत साफ साफ लिखा हुआ। ये कहां पर मिला आप लोग जानते हैं? मगिदोन में। मगिदोन जानते हैं, बाइबल का में लिखा हुआ है ना, जो आर्मगिदोन बोलते हैं, आर्मगिदोन, जो अंत की लड़ाई होगी, यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट होगा 666, उसके और यीशु मसीह के बीच में जो लड़ाई होगी, तो मगिदोन में। कहाँ होगी? मगिदोन में। हाँ, तो मगिदोन में ये सबसे पुराना डेड सी स्क्रोल के बाद में सबसे बड़ी खोज है ये। और ये बहुत खुशी की बात है, खुशी हो। और मैं सच में बहुत खुश हूँ। कल रात को जब मुझे ये खबर मिली भाई, मैं इतना खुशी हुआ। कल मैं 1:30 बजे तक प्रार्थना करते रहा भाई, 1:30 बजे तक। मजा आ गया भाई। ये डेड सी स्क्रोल जो मिला था ना, उसके बाद में सबसे बड़ी खोज है ये, और बहुत वायरल जा रहा है ये न्यूज़। अभी मुझे मालूम नहीं भाई यूट्यूब में किसी ने वीडियो डाला है कि नहीं, लेकिन मैंने तो डाल दिया भाई, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। We are here in the place that's called Armageddon. It's written in the New Testament. The place is very important for the Christian. So if it's really a church and the first one, or maybe the very earlier one, so it's very important place for people all over the world. The Israeli Atikot will make. We are going to do. We'll talk with the prison authority, and then we'll decide. This is an important building, and we have also 2 pillars, one for the roof. So it was the most beautiful, maybe the most beautiful building in this. When you are lucky, you are lucky. You are lucky. You know, you can walk in this place. We walked in this place 7 months. We didn't find anything. इसे कहते हैं अर्ली मोज़ाइक। अब यहाँ पर मोज़ाइक मतलब क्या होता है भाई? मोज़ाइक मतलब ये होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, उस समय तो कलर वलर इतना नहीं हुआ करता था, तो जो रंग वाले पत्थर मिलते हैं ना कुदरती रूप से, रंग वाले चट्टान पत्थर जिनमें कुदरती रूप में रंग होता था, तो उनको जोड़ जोड़ के आकृति या तस्वीरें बनाई जाती थी पुराने समय में। तो ये सबसे पुराना मगिदोन में, आर्मगिदोन बाइबल में ना, हाँ मगिदोन में ये मिला है भाई, जेल के अंदर। वो कैसे मिला, इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर ने किस तरीके से एक कैदी को इस्तेमाल किया वो भी देखेंगे। कहीं पर भी अभी ये इतना वायरल जा रहा ना भाई, पूरी दुनिया में भाई तहलका मचा दिया इस न्यूज़ ने। और इस न्यूज़ ने इतना तहलका मचा दिया भाई, हर वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ये उनमें से एक वेबसाइट है एंशिएंट ओरिजिन्स, ठीक है, ये देखेंगे। ये मैगिडोन या आर्मगिडोन बोलते हैं ना, जो लड़ाई होगी आर्मगिडोन, उस लड़ाई को आर्मगिडोन बोलते हैं, जो बाइबल में हम देखते हैं। एंटी क्राइस्ट और उसका टीम, जो संसार के लोग होते हैं, वो उसी जगह में मिला है भाई, जहां पर अंतिम लड़ाई होगी। अभी अंत के समय में देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, कि उसी जगह में उसने सबूत दे दिया कि भाई मैं परमेश्वर हूं। और ये ऐसा वैसा सबूत नहीं है भाई, ये 1800 साल पुराना, करीबन यीशु मसीह के समय से बाद का, मतलब मान लो कि पहली सदी के, 1st सेंचुरी के विश्वासियों का ये मतलब एक चर्च है। ये एक्चुअली अभी तो ये क्या है आप जानते हैं? अभी ये एक जेल है, ठीक है, जेल था। यहाँ पर पता कैसे चला वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम देखेंगे। तो जिस जगह में अंतिम लड़ाई होने वाली है, उसी जगह में परमेश्वर अपने आप को साबित कर रहा है।
कि मैं परमेश्वर हूं। और वो लड़ाई क्यों होगी आप जानते हैं कि लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानेंगे। जो लड़ाई होने वाली है इस जगह में, लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानेंगे और लड़ेंगे यीशु मसीह से, कोई एलियन विलियन समझ के। उसी जगह में यीशु मसीह ने पहले ही सबूत दे दिया कि वो परमेश्वर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं AKETT जैसा दिख रहा है, ये TO जैसा दिख रहा है, VC जैसा दिख रहा है ना, ये असल में एंशिएंट ग्रीक है, यानी बहुत पुराना ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह परमेश्वर है, जीसस इज गॉड। ओल्डेस्ट स्टेटमेंट ऑफ क्रिश्चियन फेथ, जीसस इज गॉड। यहाँ पर देखिए, जीसस इज गॉड फाउंड इन इजराइली प्रिजन, ये जेल में मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी हम देखते हैं आगे। जीसस इज गॉड एंड इंस्क्रिप्शन, यानी लिखा हुआ, गोथा हुआ या लिखा हुआ, डिक्लेयरिंग दिस टू बी अ रियलिटी, द अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट रिटन। देखो, सबसे पहला और सबसे पुराना लिखा हुआ एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ हैज बीन डीम्ड द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी सिंस द डेड सी स्क्रोल। यहाँ पर देखो, सिंस द कहाँ, डेड सी स्क्रोल के बाद में सबसे बड़ी खोज है भाई ये हम विश्वासियों के लिए ना भाई। जैसे अभी हिंदू धर्म में क्या हुआ, राम मंदिर बना तो पूरे भारत में खुशी मनाई गई, हमारे यहाँ पर भी खुशी मनाई गई। और ये हम विश्वासियों के लिए इतनी बड़ी खबर है, पूरे इतिहास में, मानव जगत के पूरे इतिहास में डेड सी स्क्रोल्स के बाद में सबसे बड़ी खोज है। मैं चाहता हूँ भाई, ये मेरी इच्छा है कि भाई पूरे विश्वासी लोग खुशी मनाओ। आज सब लोग चिकन लेके आओ भाई अपने घर में, और सब लोग चिकन बना के खाओ, प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो, महिमा चढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है। अभी लोग जब कहेंगे ना, क्या सबूत है भाई तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा यीशु परमेश्वर है, ये देख ले भाई, ऐतिहासिक सबूत। ये कोई ऐसा वैसा सबूत नहीं है, ऐतिहासिक सबूत है, हिस्टोरिकल एविडेंस है। दिखा दो। आज भाई पार्टी होनी चाहिए सबके घर में। मैं तो भाई आज पार्टी करने वाला हूँ, वैसे चिकन पहले से ला रखा है, चिकन बना के खाऊंगा और प्रभु को धन्यवाद दूंगा और भाई इंजॉय करने वाला हूँ आज। ये बहुत बड़ा सबूत है, ये हमारे समय में हुआ। ये भी एक चमत्कार है परमेश्वर का कि डेड सी स्क्रोल के बाद में इतना बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा है, इंसानियत के हाथ लगा है। ये डेड सी स्क्रोल के बाद में सबसे बड़ा सबूत है, कौन कहता है? बाय द लेटेस्ट वन रिलीजियस स्कॉलर। ऐसा वैसा आदमी नहीं बोल रहा है भाई, स्कॉलर बोल रहा है कि डेड सी स्क्रोल के बाद में सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा है। डेटेड टू 1800 ईयर्स अगो, 1800 साल पहले का सबूत है ये। यीशु मसीह आए हुए 2000 साल हो गया है, लेकिन ये जो सबूत हाथ लगा है 1800 साल बाद का, यानी यीशु मसीह के 200 साल बाद का ये सबूत है। 2000 सालों में 200 साल कम कर दो, कितना बन गया? 1800 साल, ठीक है। यानी ये पहली सदी के विश्वासियों के टाइम का सबूत है। ये एक सबूत ये भी देता है कि भाई पहली सदी के जो विश्वासी थे वो यीशु मसीह को कोई धर्म गुरु मानते थे या फिर परमेश्वर मानते थे। हमें इससे पता चल गया है कि वो लोग परमेश्वर मानते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, जो लोग और उनके जो पुरख थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था ना, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चे को बच्चे, वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर मानते थे। ये एक सबूत है, बहुत तगड़ा सबूत है, ऐतिहासिक सबूत है। The inscription was uncovered by a inmate at Megiddo. Megiddo मतलब गोग मगोग बोलते हैं ना हम लोग, मैगिडो जहाँ पर लड़ाई होगी, मैगिडो प्रिजन। ये खोजा किसने? ये खोजा एक, मतलब ये पहले जेल था, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये ऐसा नहीं था, ये कुछ नहीं मालूम था, यहाँ पर जेल था पूरा। एक भाई जो कैदी था उस जेल के अंदर, वो भागने की कोशिश कर रहा था जेल से। परमेश्वर देखो कितना महान है, एक कैदी को भी इस्तेमाल करता है। तो उसने वो क्या कर रहा था, वो खोद रहा था भाई, वो खोद के भागने की कोशिश कर रहा था एक कैदी इस मगिदो जेल में। जब वो खोद रहा था तो उसे ये सब चिन्ह मिला, तब जाके ये खबर सामने आई। वैज्ञानिक लोग जब आए वहां पर, तब जाके यहाँ पर जब खोदते गए तब पता चला कि भाई ये तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो खोदते गए तो आगे और पता चला यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मिली उन्हें, ठीक है। और ये आर्मगिडोन बोलते हैं, जो या तो मगिदो बोलते हैं, ये कहाँ पर है? ये है इजराइल में, ओके। व्हेन ही वाज डिगिंग बीनीथ हिज सेल फ्लोर, तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो कैदी था, जो वो अपने जेल के जो ज़मीन है उसमें खोद रहा था, तो उसे ये चीज़ मिली। देयर इज़ नो वर्ड एज द वेदर दिस वाज एन एस्केप अटेम्प्ट। मतलब ये पक्का नहीं है कि भाई वो भागने के लिए खोद रहा था, लेकिन इतना तो है, लेकिन वो खोद रहा था। तो भाई वो एक जेल में भाई व्यक्ति क्यों खोदेगा ना, वो भागने के लिए खोद रहा था, जहाँ तक मुझे लगता है। वट वॉज डिस्कवर्ड वॉज रिटन इन एंशियंट ग्रीक ऑन दी मोज़ाइक।
मोज़ाइक मतलब मैंने आपको बताया ना, वो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं जो कुदरती रूप में जिनमें रंग होता है, उसका इस्तेमाल करके ऐसे लिखा जाता है, या तो लिखा जाता था या तो तस्वीरें बनाई जाती थी। ओके, तो ये पुराना एंशियंट ग्रीक में यानी यूनानी भाषा में इस मोज़ाइक से लिखा गया है विथ अ फ्रेज। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विथ अ फ्रेज दैट ट्रांसलेट्स टू। अब क्या लिखा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर असल में पूरा क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर ये जो चीज़ है, ठीक है, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, खाली इतना तो नहीं लिखा होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ये पूरा क्या लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट जब किया गया तब पता चला, तो यहाँ पर ये लिखा था द गॉड लविंग एकिप्टोस। एकिप्टोस जो परमेश्वर से प्रेम करता है, हैज़ ऑफर्ड द टेबल ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। तो वो परमेश्वर को दान दे रहा है या तो दान कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह को एज अ मेमोरियल, एक यादगार के रूप में, कि उस एकिप्टोस ने क्या किया, उसका नाम जो था एकिप्टोस, उसने वो परमेश्वर से प्रेम करता था। कौन परमेश्वर? यीशु मसीह से। और उसने यादगार के रूप में ये चीज यादगार के रूप में परमेश्वर को तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, या तो हम कहें भेंट चढ़ाया है परमेश्वर को। कौन परमेश्वर? यहाँ पर ध्यान दीजिए, द गॉड लविंग एकिप्टोस, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एकिप्टोस, हैज ऑफर्ड द टेबल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर को दान कर रहा है या तो भेंट चढ़ा रहा है, टू गॉड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह परमेश्वर को, एज अ मेमोरियल, यादगार के रूप में। एकिप्टोस वॉज लाइकली एन एलाइट वुमेन एंड इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ हर कम्युनिटी। तो एकिप्टोस जो नाम है वो एक स्त्री है, ठीक है, एक स्त्री थी, वो एक महत्वपूर्ण स्त्री थी जिसने ये दान किया है परमेश्वर को। तो यहाँ पर देखो पूरा वीडियो, यहाँ पर CBN भाई अभी चारों तरफ ये वीडियो वायरल चल रहा है, ठीक है। दी मगिडोन मोज़ाइक, मगिडोन वो यार मगिडोन जहाँ पर लड़ाई होगी, वो लड़ाई इसलिए होगी कि वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानेंगे, और उसी भूमि पे यीशु मसीह ने सबूत दे दिया कि वो परमेश्वर है। मगिदो है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है, उसी मैदान में लड़ाई होगी। And this is the earliest inscription in the Holy Land that mentioned Jesus as a God. Tel Megiddo, this is the place of Armageddon. It is the place of the last battle between the good and the evil. And here we can find for the first time the name of Jesus Christ. This is why this place is so important. यहाँ पर ये सबसे बड़ी खोज क्यों है आप जानते हैं? इससे सबसे पहली बात तो ये पता चलता है कि जो पहली सदी के विश्वासी थे वो यीशु को कोई धर्मगुरु नहीं मानते थे, वो परमेश्वर मानते थे, गॉड मानते थे। दूसरी बात, उन सब लोगों के मुंह में ताला लगने वाला है भाई जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, एक धर्मगुरु मानते। इनमें से कुछ लोग अपने आप को विश्वासी भी कहते हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस वाले जो चर्च है ना, यहोवा विटनेस, वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहला स्वर्गदूत है, परमेश्वर नहीं है। तो उन सब के मुंह में ताला लगने वाला है, ना कि मुंह में, उनके चर्चों में भी ताला लगने वाला है, क्योंकि सबूत मिल चुका है पहली सदी के विश्वासियों का जो यीशु मसीह को परमेश्वर मानते थे। उन सब चर्चों में ताला लगने वाला है भाई जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व खोजी वैज्ञानिकों को यहाँ पर भाई बहुत सारी चीजें मिली है। उनमें से एक चीज है ये 2 मछली। विशेषज्ञों का यहाँ पर यह कहना है कि भाई ये जो 2 मछली है ना, ये बाइबल की उस घटना को दर्शाता है जब यीशु मसीह ने केवल 2 मछली और 5 रोटी से करीबन 5-6 हजार लोगों को खाना खिलाया था। तो यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो बाइबल की कहानी है ना, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सत्य घटना है जिसका ऐतिहासिक सबूत यानी जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे सामने अभी कुछ दिन पहले निकल के आया है। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु में बने रहो, क्योंकि जो ये लड़ाई होगी ना, आर्मगेडोन की लड़ाई, वो इसी जगह में होगी। और उससे पहले परमेश्वर ने सबूत दे दिया है कि भाई जो तुम मेरे से लड़ने वाले हो ना, मैंने तो पहले तुम्हें बता दिया था कि मैं परमेश्वर हूँ, ऐतिहासिक सबूत दिया था मैंने, लेकिन तुम नहीं मान रहे, तो भाई उसमें मेरी गलती नहीं है। हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो विश्वास में बने रहो, दृढ़ रहो। आशीष भाई को भी प्रार्थना में याद करो। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे प्रियो। संकेत हमारे आंखों के सामने है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। हमें इस सेवाकाई में जरूर मदद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।